ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जानते हो क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लावर। एक सिंपल लैंग्वेज में आप इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलोगे? ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लावर एंड इट्स अरेंजमेंट ऑन फ्लोरल एक्सिस। आपके पास बहुत सारे फ्लावर हैं और आप ये देख रहे हो कि उसका अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे कैसा है, ठीक है कि नहीं? वही इन्फ्लोरेसेंस होता है। एक बात याद रखो, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है पेडिसल और दूसरा होता है पेडंकल। ठीक है, एक होता है पेडिसल और दूसरा क्या होता है? पेडंकल। पेडिसल को फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर की एक्सिस बोलते हैं, फ्लावर एक्सिस। अभी फ्लावर को डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। और पेडंकल को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में? जब इन्फ्लोरेसेंस होगा ना तो बहुत सारे फ्लावर लगे होंगे, तो अपने जितने भी फ्लावर होंगे उतना उनके पास अपना अपना पेडिसल होगा। आई बात समझ? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ एक फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ एक फ्लावर, तो इनके पास अपना क्या होगा? पेडिसल होगा। याद रखना, इनके पास अपना पेडिसल होगा। ठीक, अब ये देखो, यही पेडिसल अपने टिप पे ऐसे स्वेल कर देगा। स्वेलिंग टिप ऑफ पेडिसल क्या बनाएगा बताओ? स्वेलिंग टिप ऑफ पेडिसल, हाँ, वेरी गुड, थैलेमस। क्या बना लेगा? थैलेमस। इसका दूसरा नाम कोई बता सकता है? थैलेमस का दूसरा नाम रिसेप्टिकल। बहुत बार पूछता है रिसेप्टिकल, ये बहुत नॉलेज वाली बात है। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, ये भी कहते हैं, अभी यही देख लो, इसी के ऊपर ये ओवरी रहती है, ओवरी यही होती है। तो जहां पे ओवरी लाई करती है ना, उस जगह को हम लोग बोलते हैं क्या? थैलेमस। या सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जहां पे ओवरी रहती है उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस। एक बात मैं समझा देना चाहता हूं, ध्यान से समझो। अगर ये ओवरी फर्टिलाइज हो, देखो बहुत जबरदस्त बात है, अगर ये ओवरी फर्टिलाइज हो जाए तो ये बनाएगी फ्रूट, और इस फ्रूट का नाम क्या होगा? ट्रू फ्रूट होगा। आएगा समझ में? और ये कहीं थैलेमस फर्टिलाइज हो जाए तो ये बनाता है क्या? फॉल्स फ्रूट। याद रखना, या इसी को बोलते हैं सूडो फ्रूट्स। जैसे पियर में देखते हो आप, एप्पल में देखते हो फॉल्स फ्रूट। याद रखना इस बात को। तो इसका मतलब जो पेडिसल का स्वेलिन पोर्शन होता है वही हमारा क्या बनाता है? थैलेमस बनाता है। और थैलेमस का दूसरा नाम रिसेप्टिकल है, और उसी रिसेप्टिकल के ऊपर हमारी ओवरी रहती है। अगर ओवरी फर्टिलाइज हो जाए तो वो ट्रू फ्रूट बनाएगी, और कहीं गलती से थैलेमस फर्टिलाइज हो जाए तो वो भी फ्रूट बनाएगा, लेकिन उस फ्रूट को हम क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट बोलेंगे, या उसी को हम क्या बोलेंगे? सूडो फ्रूट बोलेंगे। देखियो, पेडिसल से रिलेटेड जो थियरी थी, जो कंसेप्ट था, हमने इसे पढ़ लिया यहाँ पे। अगर शायद तुम पेडिसल को हटा दो तो थैलेमस का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हर फ्लावर ऐसा नहीं है, फ्लावर में फ्लोरल एक्सिस नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें फ्लोरल एक्सिस नहीं होता है। दैट फ्लावर इज कॉल्ड सेसाइल फ्लावर। जब भी किसी चीज में कोई चीज ना हो जाए ना तो सेसाइल होती है। हाँ, सेसाइल। जैसे एकाइरेंथस वगैरह में तो है, कभी तुम जंगल एमेरेंथस चौराई वगैरह में जाते हो ना, तो देखो ऐसे होता है ना कि फ्लावर ऐसे डायरेक्ट फ्लावर अटैच होता है, ऐसे देखते हो ऐसे। जैसे कभी जंगल में जाते हो तो एक चीज होता है जो पैर में ऐसे लिपट जाता है, वो एकाइरेंथस तो है, एमेरेंथस उसको बोलते हैं। फिर ऐसे निकालते हैं उसको, तो वो फ्लावर है जो जिसमें क्या है, उसका पेडिसल नहीं है, तो वो डायरेक्टली अटैच है। तो ये ऐसे तरह के फ्लावर को बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। ओके, पेडिसल एब्सेंट फ्लावर इज कॉल्ड, क्या होता है? फ्लावर इज कॉल्ड सेसाइल फ्लावर। उसको हम लोग बोल देते हैं सेसाइल फ्लावर। हाँ, मोनोकोट में भी होता है, सिंगल अटैच होता है ना पूरा। देखिए, जब भी आपको पेडिसल होगा ना, वो क्या करेगा? पेडिसल हमेशा फ्लावर को दूर रखेगा। जैसे ये रहा ना, जो मेन एक्सिस होगी ना उससे फ्लावर को दूर रखेगा। जैसे लीफ में था यार, अगर पेटियोल है तो लेमाइना को दूर रखेगा,
और इसी में अगर नहीं है तो फ्लावर ऐसे अटैच होगा। तो इस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। बहुत सारे प्लांट होते हैं जो सेसाइल फ्लावर को शो करते हैं। आगे बात समझ में, नोट करो इसको उसको। अब चलो आगे, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। समझ गए? टाइप्स ऑफ, ध्यान से देखो ये सब आराम से, इन्फ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, देखो दो तरह का होगा वैसे, एक स्पेशल टाइप्स के भी इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। तो देखो रेसिमोज, साइमोज एंड स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप, अरे भाई रुकोगे, स्पेशल टाइप में कौन से होंगे? तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? एक क्या होगा? साइथियम, वर्टिसिलास्टर को बहुत पूछा जाता है, वर्टिसिलास्टर। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये वर्टिसिलास्टर वाला बहुत पूछा जाता है। और नेक्स्ट इज हाइपेनथोडियम। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन ही है स्पेशल टाइप्स के। अगर आप नीट का एग्जाम देखो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है, अगर नीट को छोड़ दो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं अभी इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, लेकिन तीन स्पेशल टाइप होते हैं। साइथियम पाया जाता है यूफोर्बिया में, किसमें? यूफोर्बिया में, यूफोर्बिएसी फैमिली। हाइपेनथोडियम पाया जाता है फाइकस स्पीसीज, और फाइकस स्पीसीज जानते हो कौन से होते हैं? जैसे पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, गूलर, और भी जितने भी फाइकस से बिलोंग करते हैं सब, अंजीर वगैरह सब इसमें आते हैं। हाँ, बनियन, पीपल, ये सब इसी में आएंगे। हाइपेनथोडियम याद रखना, बहुत पूछा जाता है हाइपेनथोडियम। वर्टिसिलास्टर पाया जाता है ओसिमम में, ओसिमम, तुलसी, ओसिमम मतलब तुलसी, याद रखना इस बात को। तीन स्पेशल टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस जो हैं हमारे, वो है साइथियम, वर्टिसिलास्टर एंड हाइपेनथोडियम। साइथियम फाउंड इन यूफोर्बिया, यूफोर्बिया इरिटा या यूफोर्बिएसी फैमिली में पाया जाएगा, जबकि वर्टिसिलास्टर कहां पाया जाएगा? ओसिमम, तुलसी में पाया जाएगा, तुलसी या साल्विया में, इसी तरह साल्विया। ठीक है, एंड हाइपेनथोडियम कहां पाया जाएगा? फाइकस, जैसे फाइकस रिलीजियोसा, पीपल, बनियन ट्री, जितना भी फाइकस वर्ड से शुरू होगा उन सब में हाइपेनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यही क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा था और वो था साइथियम यूफोर्बिया, यूफोर्बिएसी में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा? आई बात समझ में कि नहीं? तो ये याद रखना। वर्टिसिलास्टर भी शायद इनमें आया था, तुलसी और इसमें से एक, मतलब इन तीनों में से एक आया हुआ है, समझ गए कि नहीं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अब होता है रेसिमोज और साइमोज को समझते हैं। रेसिमोज का मतलब रेस करना, जो रेस कर रहा है इसका मतलब वो रुकेगा नहीं, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट ग्रोथ। ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जो इनडिटरमिनेट ग्रोथ करता है, इसमें क्या होगा? डिटरमिनेट ग्रोथ, डिटरमिनेट ग्रोथ, डिटरमिनेट ग्रोथ, या हम इसको बोलते हैं अनलिमिटेड। अभी उसको भी बताते हैं, अनलिमिटेड। और इसमें क्या होगा? लिमिटेड। तो जिसमें लिमिटेड हो वो साइमोज होगा, जिसमें अनलिमिटेड हो वो रेसिमोज होगा। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई इसमें लिमिट क्यों लग जाएगी जबकि इसमें लिमिट क्यों नहीं लगेगी? कोई बिना लिमिट के काम कर रहा है और कोई में लिमिट लग जा रही है। ऐसा क्या हुआ कि ये लिमिट ये जलता ही जा रहा है, ये बनाता ही जा रहा है, जबकि ये बना नहीं रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि इन रेसिमोज, स्टार बना के देखते हैं, इन रेसिमोज मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं हो रही। जैसे देखो, एक मेन एक्सिस ये है, ये दूसरी मेन एक्सिस है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फ्लावर नहीं बन रहा है तो सारे फ्लावर कहां बन रहे हैं? साइड में। ठीक, तो इसका मतलब फ्लावर एराइज
ओरिजिनेट लेटरली, मतलब साइड में, सारे फ्लावर साइड में। तो जब ये मेन फ्लावर में टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है और उतने ही फ्लावर बनते जा रहे हैं, जैसे आपने मस्टर्ड में देखा होगा। लेकिन एक वो है जिसका मेन क्या है, फ्लावर बन गया। अगर ये फ्लावर बन गया तो समझ लो इसकी ग्रोथ क्या हो गई, स्टॉप हो गई ना। इसका मतलब इसमें क्या है कि मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट नहीं हो रही है फ्लावर में, जबकि इसमें क्या है, मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, टर्मिनेट इनटू फ्लावर। तो जिसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाए फ्लावर में उसी को हम लोग बोलते हैं साइमोज, और जिसमें टर्मिनेट ना हो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिमोज। आई बात समझ में? अभी एक कंसेप्ट और है, पहले इसको नोट करो फिर उस कंसेप्ट को देखते हैं। तो जिसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में उसका ग्रोथ डिटरमाइन हो गया, लिमिटेड ग्रोथ हो गया, तो वो होगा साइमोज, और जिसमें एक कहानी ना हो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिमोज। ठीक है, आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। फिर सर एक और चीज अभी इसी में समझेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक सर, ये वाला लिख लिए हो? तो अब हम लोग देखें, देखो रेसिमोज देखें, देखो अब ध्यान से, और हम यहां बनाए साइमोज को, साइमोज रेसिमोज है, साइमोज को बनाते हैं। तो अब देखो रेसिमोज में पहला पॉइंट लिखोगे कैसा, देखो इनडिटरमिनेट ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, डिटरमिनेट ग्रोथ, डिटरमिनेट ग्रोथ, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा लिखो मेन एक्सिस नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर, मेन एक्सिस किसमें टर्मिनेट नहीं होगी, फ्लावर में, जब किसमें मेन एक्सिस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट इनटू फ्लावर, इसीलिए इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा फ्लावर अरेंजमेंट कैसा होगा, अरेंजमेंट, अच्छा बताओ, जो रेस लगाएगा वो आगे आगे भागेगा ना, तो ये कैसा होता है, एक्रोपीटल। जबकि इसमें क्या होगा, फ्लावर अरेंजमेंट कैसा होगा, बेसिपिटल। वो कैसा होगा, बेसिपिटल। देखो बेसिपिटल का मतलब होता है जो जमाना चलता है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया, वो यंग लोगों से चलता है। अगर यंग को पकड़ो, अगर यंग ऊपर है सबसे, तो इसका मतलब वो एक्रोपिटल है। अगर यंग बेचारा बेस पे है, ठीक, और ओल्ड वाले ऊपर हैं, तो वो क्या होगा, बेसिपिटल। देखो समझाने के लिए समझो, जब इसकी ये रेसिमोज है, पहले यहां फ्लावर निकले, फिर यहां, फिर यहां, 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 ये फ्लावर है तुम्हारे, ठीक है, फ्लावर है, ठीक, ये सारे फ्लावर है, ठीक है। तो ये इधर इधर ग्रोथ हो रही, तो यंग लोग ऐसे निकलेंगे ना, यंग वाले ऐसे निकलेंगे कि नहीं? जब इधर की तरफ ग्रोथ हो रही है तो यंग फ्लावर ऊपर की तरफ प्रोड्यूस होंगे, तो एक्रोपिटल हो गया। बेसिपिटल में देखो क्या हुआ, बेसिपिटल में पहले एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट हो गई। अब बताओ, अब फ्लावर में हो गई, एक बन गया। अब जितने भी फ्लावर निकलेंगे वो नीचे निकलेंगे ना, नीचे निकलेंगे कि नहीं? तो जो यंग वाला है वो बेचारा कहां हो गया, बेस पे, और जबकि ओल्ड वाला कहां हो गया, ऊपर हो गया। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिपिटल। तो अब इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस अगर कभी तुम्हें कहीं दिखता है तो इसका मतलब ये साइमोज टाइप का है, और अगर इस तरह का दिखता है तो वो रेसिमोज। और इसका एग्जांपल है तुम्हारा, बेस्ट एग्जांपल है मस्टर्ड। मस्टर्ड में तुम बहुत अच्छे से देख सकते हो, जैसे साइमोन में हेलिकॉइड साइन, स्कॉर्पॉइड साइन बहुत तरह के होते भी हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ हो वो रेसिमोज होता है, जिसमें लिमिटेड है वो क्या होता है, साइमोज। और साइमोज में अरेंजमेंट कैसा होगा, बेसिपिटल, जबकि रेसिमोज में कैसा होगा, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होगा फ्लावर का। रेसिमोज जो होता है ना, उस बहुत तरह का है मॉडिफिकेशन रेसिमोज फ्लावर का। अभी हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, नोट करो इसको। हम स्पेशल टाइप ऑफ
रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं ना, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का कुछ टाइप देखना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि आप लोग वो वाला पढ़ लेना इसको टाइप। जैसे रेसीम कहा जाए किसमें हो, रेसीम कहा जाए किसमें है भाई, जैसे आपको पूछा जाए कैपिचुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है यही कुछ बताना चाहता हूं। जैसे आपको कहा जाए अम्बेल किसमें होता है, जैसे आपको कोरिम्ब कहा जाए किसमें होगा, कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस किसमें होगा, जैसे और भी बहुत सारे, जैसे स्पाइकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइकलेट, यही 4-5 और भी हैं, और भी तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, ठीक है। देखिए ना, ये पाया जाता है, देखो बच्चों याद रखना, सनफ्लावर में, सनफ्लावर फैमिली, सनफ्लावर फैमिली, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टरेसी, क्या बोलते हैं, एस्टरेसी, या इसी का दूसरा नाम है कंपोजिटी, कंपोजिटी। और याद रखना मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस है, मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस, मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस है। याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस का नाम बताओ, तो होगा कैपिचुलम या हेड, किसमें पाया जाता है, सनफ्लावर में, याद रखना। अच्छा, आप कैसे समझोगे, तुम्हारे बॉडी में सबसे ज्यादा एडवांस क्या है, कहीं पैर ना काट दी तुम लोग, कि हेड है, सही। रेसिन जानते हो किसमें पाया जाता है, मस्टर्ड में पाया जाता है, मस्टर्ड। अम्बेल पाया जाता है किसमें जानते हो, धनिया में। कोरिएंडर, कोरिएंडर का बीज देखा है, मैंने वीडियो भी बना के डाला है, कोरिएंडर। कोरिन पाया जाता है कैंडीडफ्ट में, कैंडीडफ्ट, कोरिन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, कैंडीडफ्ट। आइबिस हमारा, आइबिस हमारा। स्पाइकलेट भाई मोनोकॉट, याद रखना, मोनोकॉट। जैसे कैटकीन होता है, कैटकीन, एक और लिख लो, कैटकीन, कैटकीन मलबेरी में। तो ऐसे बहुत तरह के मॉडिफिकेशंस हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के, लेकिन इसमें से आप प्लीज इसको जरूर याद रखना, इसको जरूर याद रखना। रेसिंग कभी कभी पूछ लेता है, रेसिंग से ही रेसिमोज बना था जिसमें इंडिटरमिनेट ग्रोथ थी, बहुत इंपॉर्टेंट। अम्बेल देखते नहीं हो कि एक ही पॉइंट से ऐसे निकलते हैं, अम्बेल में ऐसे देखते नहीं, एक ही पॉइंट से ऐसे निकलते हैं, तो ये अम्बल हो जाता है, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। कंपोजिटी का भी रे फ्लोरेट पूछा था तुम्हें, रे फ्लोरेट ऑफ कंपोजिटी, कंपोजिटी, इस कंपोजिटी जब सनफ्लावर फैमिली पढ़ोगे ना, 2 तरह के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट, लिख लो यहीं पे। डिस्क फ्लोरेट इसमें होता है, और क्या होता है, रे फ्लोरेट। याद रखना, इस 2 फ्लोरेट्स पाए जाते हैं इसमें, ये पूछा भी जाता है, अभी रे फ्लोरेट्स आया था, जो कि बाइसेक्सुअल होता है, समझ गए कि नहीं, तो ये बात जरूर याद रखना, सो वेरी इंपॉर्टेंट इस इन्फ्लोरेसेंस को, ठीक है। रेसिमोज ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग चलते हैं किस पे, फ्लावर पे चलते हैं, क्योंकि फ्लावर ही तो मेन है ना। अब फ्लावर पे चलते हैं, फ्लावर को देखो, फ्लावर देखो, फ्लावर तो तुम जानते हो, फ्लावर को हम बोलते हैं कि कंडेंस बड ऑफ स्टेम, इसका मतलब इसको बोलते हैं कंडेंस बड ऑफ स्टेम। इसका मतलब कि स्टेम मतलब फ्लावर डेवलप्ड फ्रॉम द बड ऑफ स्टेम। और ऐसे भी मैंने तुम्हें बता भी रखा है कि कोई भी नया स्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे पहले बड फॉर्मेशन होगा, और बड फॉर्मेशन होने के बाद वो बनेगा। वही होता है कि जो वेजिटेटिव सूट होता है वो रिप्रोडक्टिव सूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्लावर क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन इन प्लांट्स। तो अगर फ्लावर हो रहा है तो इसका मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। और फ्लावरिंग इन प्लांट्स इज द इंडिकेशन ऑफ एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज। अगर फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई तो समझ लो कि उसकी वेजिटेटिव फेज खत्म हो गई, या उसको जुवेनाइल, जैसे एनिमल में कहते हैं कि जुवेनाइल फेज खत्म हो गई। आई बात समझ में। अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, या इससे पहले हम प्लांट्स देख लेते हैं। जैसे प्लांट्स अगर फ्लावर के बेसिस पे देखा जाए ना, प्लांट्स, ठीक है,
आप एक बोलते हो कि मोनोसियस प्लांट होते हैं, क्या होते हैं? मोनोसियस। और एक होता है क्या? डायोसियस। मोनोसियस प्लांट का मतलब क्या होगा? मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे होंगे, सेम प्लांट, याद रखना। अगर सेम प्लांट पे है तो वो क्या होगा? मोनोसियस। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखो कुकुम्बर, कुकुम्बर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल नेचर जो यूज किया जाता है ना, वो यूज किया जाता है फ्लावर के लिए। डायोसियस जो होता है मेल फीमेल, हाँ मैंने उसको सब बता रखा है। दोनों ही जो फ्लावर होते हैं वो कहाँ होते हैं? ऑन डिफरेंट प्लांट, दोनों ही डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। डायोसियस, उसका लॉजिक मैंने तुम्हें बताया है कि माल के साथ डेट पे गए थे, पापा और चाचा आ गए, ठीक है। जिसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा क्या है? पपाया, साइकस, चाचा मतलब साइकस, डेट पाम, ठीक है। और मार्केंसिया, माल मतलब क्या होगा? मार्केंसिया। बहुत एग्जांपल, ठीक है। तो ये फ्लावर के बेसिस पे है। अगर एक तरह का फ्लावर होगा तो वो क्या होगा? मोनोसियस होगा। अगर दोनों तरह के फ्लावर हैं तो प्लांट क्या होगा? मोनोसियस। अगर एक तरह का फ्लावर होगा तो प्लांट कैसा होगा? डायोसियस। कभी कभी पपाया जब आप ग्रो करते हो, एक प्लांट होता है तो उसमें फ्रूट नहीं बनते, तो हो सकता है वो मेल हो या फीमेल हो, दूसरा वाला तो है ही नहीं। जब तक दूसरा वाला नहीं मिलेगा उसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। समझ गए कि नहीं? नोट करो इसको। ट्री, सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। देखो क्या हो कि किसी सिमेट्री क्या होता है कि अगर किसी चीज को आप काट रहे हो, मतलब आप काट रहे हो तो सेंटर से जरूर पास हो, ऐसा नहीं कहीं साइड से काट रहे हो। तो जब किसी चीज को तुम अगर काट रहे हो और वो सेंटर से होके जा रही है, तो जब आप काटो या कहीं से भी काटो, काट रहे हो और कहीं से भी काटो, इस तरफ से उस तरफ से कहीं से भी काटो। जैसे मान लीजिए कि एक गोला है, अगर मैं यहां से भी काटूं, यहां से भी काटूं, यहां से कहीं से भी काटूं, अगर वो कन्वर्ट हो किसमें? इक्वल हाफ में, इक्वल हाफ कट फ्रॉम एनी प्लेन, एनी प्लेन। अभी समझने वाला बात है, ठीक, कि किसी भी प्लेन से हम कट करें, ये इसका सेंटर है और वो हमेशा इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो। आएगा समझ में? कोई भी फ्लावर हो, फ्लावर अगर कहा जाए फ्लावर कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू इक्वल हाफ, इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम द कटिंग ऑफ एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से विच पास, मैं लिख देता हूं, विच पास थ्रू सेंटर, पास थ्रू सेंटर, जो कि सेंटर से होके जाए। आप अगर कट कर रहे हो और वो टू इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरह के फ्लावर, इस तरह के सिमेट्री को क्या बोलते हैं? सिमेट्री। अबे भाई रेडियल सिमेट्री, इसी को तो बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और फ्लावर कैसा होगा? और इस तरह के फ्लावर को बोलेंगे क्या? एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। याद रखना, बहुत बार पूछ भी देता है। इसका साइन कैसा होगा? प्लस साइन होगा। अगर प्लस साइन कहीं लगा है तो इसका मतलब ये फ्लावर कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक। अब दूसरा होता है जाइगो। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल का लॉजिक क्या है? MCD, MCD, M से क्या होगा? मस्टर्ड, C से क्या होगा? चिली, चिली होगा, D से क्या होगा? दतूरा। याद रखना, ये तीनों एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कहें कि MCD पर आ, ऐसा लिख दो, MCD पर आओ, वहीं मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब को कह रहे हो कि MCD पे आओ, डॉक्टर साहब आ, डॉक्टर साहब MCD पे आओ। ये तुम्हारे एग्जांपल है। आओ का मतलब क्या होगा? एक्टिनोमॉर्फिक। और डॉक्टर साहब का जो साइन होता है वो कैसा होता है? प्लस। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब का साइन प्लस होता है, तो इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक का साइन कैसा होगा? प्लस साइन होगा। MCD पर आओ, अगर किसी, याद देखो MCD वो मोहल्ला क्लिनिक पर आओ, तो MCD की जमीन में बनी हुई है,
हमारे जमीन में थोड़ी बनी है। तो ये है एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर कहानी ये हो जाए कि जब हम किसी एक ही प्लेन से कट करें और वो तभी दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो, अगर अदर प्लेन से कट कर रहे हैं तो वो इक्वल हाफ में कन्वर्ट न हो, तो उस तरह की सिमेट्री को क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। और इस तरह के फ्लावर को हम कैसा बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एक ही प्लेन रहे तो एक ही प्लेन रहे, और इसको जो डिनोट करता है वो क्या है? परसेंटेज साइन है। समझ गए कि नहीं? लिख लिया तुम लोगों ने? ठीक है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं? दोज फ्लावर which are converted into two equal half from only one plane। केवल एक ही जगह से कट करोगे तो वो इक्वल हाफ में कन्वर्ट होंगे। अदर प्लेन कट फ्रॉम अदर प्लेन not converted into two equal half। दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट ना हो तो इस तरह के फ्लावर को, इस तरह की सिमेट्री को क्या बोलेंगे? सिमेट्री कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तुम्हारे अंदर कौन सी सिमेट्री है? बाइलेटरल है भाई। समझ गए कि नहीं? एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल है पीजी में बीसी। मतलब हमारे पीजी में बैंक चोर घुस गया है। समझ गए? तुम सोच रहे थे कुछ और। पी से क्या हो? पी गुलमोहर, बीन, और सी से क्या होगा? कैशियर। These are the example of जाइगो परसेंटेज साइन। अगर जाइगोमॉर्फिक लिखना है तो आपको क्या है? परसेंटेज साइन। नीट का क्वेश्चन दैट्स बैक। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, जाइगोट डिवाइड करना। नो एनी सिमेट्री इन फ्लावर। अगर फ्लावर में कहीं से भी तुम ट्राई कर रहे हो, कट कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल। आएगा समझे? अच्छा बताओ, जब तुम सिस्कियां लेते हो किसी से रूट के, मतलब किसी के साथ नहीं जाना चाहते तो कहां जाते हो? अरे किसी के साथ नहीं जाना चाहते तो कहां जाते? कोने में नहीं जाते। दैट इज कॉल्ड एग्जांपल। इसका क्या है? कैना इज द एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिकल फ्लावर। आएगा समझ में कि नहीं? अब देखो, इसी के बेसिस पे एक और देख सकते हैं कि फ्लावर क्या हो सकता है? ट्राइमेरस। इसका मतलब हो सकता है कि मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, हो सकता है कि टेट्रामेरस हो। ये क्या हो सकता है? मल्टीपल ऑफ 4। या ये हो सकता है पेंटामेरस, ये मल्टीपल ऑफ 5। अभी आपको समझ जाएगा। ये वर्ल्स की बात कर रहा है। वर्ल्स का जो नंबर होगा, जो इसमें वर्ल्स होंगे फ्लावर में, उसके आएगा समझ में? तो ये ट्राइमेरस भी हो सकता है, टेट्रामेरस भी हो सकता है, और पेंटामेरस भी हो सकता है। अब वर्ल्स की बात करते हैं। जो फ्लावर में जो वर्ल्स होते हैं, वर्ल्स की बात करते हैं। ठीक है, वर्ल्स। अब तो हमारा है ये फ्लोरल वर्ल्स। हमेशा दो तरह के वर्ल्स होते हैं। देखो, पहले वर्ल्स का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले वर्ल्स का नाम है कैलिक्स, दूसरे का है कोरोला, एंड्रूसियम, और क्या होता है? डायनोसियम। ये 4 वर्ग होते हैं। इनको बोलते हैं एसेसरी वर्ग। क्या बोलते हैं? एसेसरी वर्ग।
और इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव या मेल वर्ब बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव या इसी को बोलते हैं मेन वर्ब। देखो एसेसरी वर्ब होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते लेकिन वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलेंगे एसेसरी वर्ब्स, और जो रिप्रोडक्शन करते हैं उनको रिप्रोडक्टिव वर्ब या मेन वर्ब बोलेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग एक और बात देख लेते हैं। देखिए कैलिक्स क्या होता है, याद रखो कि ये ग्रुप ऑफ क्या है, सेपल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल। इसका मतलब जो सिंगल यूनिट होगी वो क्या होगी, सिंगल यूनिट क्या होगी, सेपल। आई बात समझ में? बहुत सारे सेपल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कैलिक्स। सेम यही होगा, ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ पेटल्स। ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ एंड्रोसियम, स्टेमन, स्टेमन। और ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ कार्पल, कार्पल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं पिस्टिल। तो अगर आपको लिखूं सिंगल यूनिट, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल यूनिट ऑफ आपको दिया जाए कैलिक्स, एक और चीज अभी बताऊंगा, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक। तो इसकी सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, इसकी सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सेपल। इसकी क्या बोलेंगे, पेटल। इसकी क्या बोलेंगे, स्टेमन। अभी सबको एक्सप्लेन करूंगी। इसको क्या बोलेंगे, कार्पेल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखो, दैट इज कॉल्ड पेरियम। क्या होगा, पेरियम। पेरियम क्या होता है, कैलिक्स और देखो कैलिक्स कोरोला प्लस कोरोला फ्यूज टू फॉर्म पेरियम। या आपको फ्लावर आपको दे दिया जाए और आप देख के ये नहीं बता पा रहे हो कि उसमें क्या है, कैलिक्स या करोला कहाँ है, तो पेरियम। तो जब तुमको प्यार होता है तो तुम दो से एक हो जाते हो ना। जब तुम्हें एक पी से प्यार होगा तो दो से एक हो जाते हो, दो जिसमें एक क्या, तो एक का मतलब क्या होगा, मोनोकॉट। तो किसमें प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन मोनोकॉट। और मोनोकॉट फैमिली तुम्हारे में कौन सी है, लिलिएसी। क्योंकि ए मतलब लोनली, लोनली मतलब अकेला, तो लिलिएसी फैमिली में क्या पाया जाएगा, पेरियम। और इसकी सिंगल यूनिट को हम लोग बोलेंगे, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड टेपर। आगे बात समझ में कि पेरियम क्या होता है और उसकी सिंगल यूनिट। अगर कैलिक्स करोला फ्यूज कर जाए और एक स्ट्रक्चर बनाए उसको बोलते हैं पेरियम। और पेरियम होता है मोनोकॉट, और मोनोकॉट जो फैमिली हमारे सिलेबस में है वो कौन है, लिलिएसी, एलियम सिपा वगैरह जिसमें प्याज वगैरह आती है। आगे बात समझ में कि नहीं, ये याद रखना कि जिसमें कैलिक्स करोला प्रेजेंट होगा तो उसमें पेरियम नहीं होगा, और अगर जिसमें पेरियंट होगा तो उसमें कैलिक्स करोला नहीं होगा। तो अगर आपको मोनोकॉट गेहूं दे दूं तो इसमें क्या होगा, पेरियंट होगा, उसमें कैलिक्स और करोला नहीं होता। इसलिए कभी गेहूं कलरफुल नहीं दिखता क्योंकि इसमें करोला है ही नहीं, तो उसमें क्या है, पेरियंट। आगे बात समझना, तो ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्या हो सकता है, जो फ्लावर है वो हो सकता है ब्रैक्टिएट या हो सकता है इब्रैक्टिएट। देखो अभी साइन देखो क्या यूज करते हैं, इसके लिए यूज करेंगे बीआर और इसके लिए क्या करते हैं, ईबीआर। बस सेम सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे कोई फ्लावर ऐसे निकल रहा है, फ्लावर है ये हमारा, और इसके बेस पे क्या होगा, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल बर्ड या लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो। जैसे तुम्हें क्या बताया था, स्टिप्यूल, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, क्या है, ब्रैक्ट प्रेजेंट, तो वो फ्लावर कैसा होगा, ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो क्या होगा, तो उसको बोलते हैं इब्रैक्टिएट। अब बात समझ में आ गया। अब हम लोगों ने कैलिक्स, तो जो कैलिक्स होता है हमारा, कैलिक्स एंड कोरोला। कोरोला हमारा जनरली क्या होता है, कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर
यूज टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। सिंपल सा लिखो पॉलिनेटर्स। जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं या ऑब्लिक इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्टेंट का काम करता है ये। और ये जनरली क्या होता है, जनरली ग्रीन इन कलर, कलरफुल भी हो सकता है, ग्रीन इन कलर। और ये किसके लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है। ठीक, ये दो है। और इन्हीं का अरेंजमेंट क्या हो, एक वर्ड आएगा जिसका नाम है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन है क्या, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो इन फ्लावर तो फ्लावर में कैसा अरेंजमेंट है सेपल्स और पेटल्स का, सेपल्स एंड पेटल्स का कैसा अरेंजमेंट है फ्लावर में, वही कहलाता है क्या, एस्टिवेशन। याद रखना, कैसा अरेंजमेंट है सेपल एंड पेटल्स का फ्लावर में, वही कहलाएगा क्या, एस्टिवेशन। आएगा समझ में कि नहीं, याद रख सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि जो कैलिक्स का और कोरोला, जो इसके सेपल्स हैं और जो इसके क्या है, पेटल्स हैं, हो दो कंडीशन को शो कर सकते हैं। हो सकता है कि क्या हो, फ्यूज्ड हो, क्या हो, फ्यूज्ड हो एक दूसरे से, और हो सकते हैं ये क्या होंगे, फ्री होंगे। अगर ये फ्यूज होंगे तो वर्ड यूज होता है क्या, गैमो। क्या होगे, गैमो। अगर सेपल है तो ये होगा गैमो सेपलस, अगर पेटल होता गैमो पेटलस। आएगा समझ में। अगर गैमो यूज करेंगे तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, ब्रैकेट का। अच्छा, अगर किसी चीज को तुम्हें फ्यूज करना है ना, बाउंड्री बनानी है तो कुछ लगा दोगे, और किसी को फ्री करना है तो बाउंड्री हटा दोगे। तो जिसमें बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री मतलब ब्रैकेट है, तो वो गैमो होगा, मतलब फ्यूज होंगे पेटल्स आपस में। और जिसमें बाउंड्री नहीं है, इसका मतलब वो क्या होंगे, फ्री होंगे। आएगा समझ में कि नहीं। जैसे फ्री को हम नाम देंगे क्या, पॉली। अगर ये सेपल है तो क्या होंगे, पॉलीसेपलस। ठीक, जैसे K5 हो जाए और उसमें ब्रैकेट ना लगे तो वो क्या है, फ्री है। या ये होगा पॉलीपेटलस, अगर ये क्या है, पेटल है। तो आगे बात समझ में। तो ये जो सेपल और पेटल्स हो सकते हैं ये फ्यूज हो। अगर फ्यूज होंगे तो गैमोसेपलस या गैमोपेटलस होंगे। अगर ये फ्री होंगे तो होगा पॉलीसेपलस या पॉलीपेटलस। हमेशा गैमो के साथ क्या लगा रहेगा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमेशा किसको डिनोट करता है कि ये क्या है, फ्यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं K5 लिख दूं और ये K5 लिख दूं, तो इसका मतलब ये क्या है, गैमोसेपलस है, जबकि ये पॉलीसेपलस है। आएगा समझ में। के का मतलब कैलिक्स, और कैलिक्स क्या डिनोट करता है, सेपल को। तो ये क्या है, गैमो नहीं, पॉलीसेपलस, और ये क्या है, गैमोसेपलस। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी जो हमें एस्टिमेशन को पढ़ेंगे। ठीक है।